सावने की घड़ी वो प्यासी नैनों पे पड़ी, वो सावने की घड़ी प्यासे नैनों में पड़ी, वो सावने की घड़ी वो प्यासे नैनों पे पड़ी, सावने की घड़ी प्यासे नैनों पे पड़ी। राजा राम जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोस्वामी जी फलश्रुति लिखते हैं, जो व्यक्ति भगवान की विवाह की सुंदर कथा प्रसंग को श्रवण करता है उसके हर कार्य मंगलमय ही होते हैं, सभी कार्यों में मंगल होता है। और इस प्रकार से कहकर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। 12 वर्षों तक भगवान नित नए उत्सवों को मनाते रहे। जब से भगवान ब्याह करके लाए हैं तब से सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति पहले से ही अयोध्या में सब कुछ था, लेकिन जानकी जी के आने के बाद तो और धन धान्य से सब कुछ पूर्ण हो गया। जानकी जी के आगमन से अयोध्या नगरी धन्य धन्य हो गई है। सभी स्त्री पुरुष बड़े प्रसन्न हैं, सभी के हृदय में विशेष आह्लाद है। और गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोर बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोर बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षं सुखधारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षं सुखधारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहीं आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। सभी और प्रसन्नता छाई हुए हैं, माताएं सभी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन एक दिन की बात है, दशरथ जी अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे दशरथ जी? कहाँ बैठे थे दशरथ जी? राजसभा में बैठे थे। और वहां जब बैठे थे तो जितने भी सभासद हैं, मंत्रीगण हैं, वे सभी दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। महाराज आप तो धन्य हैं, कैसे चार रत्न रूपी पुत्र आपने प्राप्त किए हैं और आपके जैसा राजा कोई हो नहीं सकता, खूब प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय वर्णन है, दशरथ जी के पास एक दर्पण आया। और ये दर्पण कहाँ से आया ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेरणा से गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि दशरथ जी दर्पण के पास गए या अपने कक्ष में थे, दर्पण को देखा। नहीं, राजसभा में बैठे थे, सभासद सभी प्रशंसा कर रहे थे और उसी समय राजा दशरथ जी ने दर्पण देखा। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? मानस जी की कोई भी चौपाई हो उसका बड़ा ही गहरा अर्थ होता है। हर एक बात का बड़ा ही गहरा अर्थ है, निरर्थक कोई बात नहीं है, बड़ा रहस्य छिपा है। तो वर्णन है कि दशरथ जी के दर्पण देखने का अर्थ यह है कि जब मनुष्य को बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाता है
या बड़ा पद प्राप्त हो जाए और लोग प्रशंसा और करने लगे, तब क्या करना चाहिए? तब दर्पण में अपने दोषों को देखना चाहिए। दशरथ जी ने क्या देखा? अपना मुख नहीं देखा, कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसा तिलक है, कैसी मणियां सुशोभित हैं, ये नहीं देखा। दशरथ जी ने क्या देखा? क्या देखा दशरथ जी ने? तो वर्णन है, दशरथ जी ने देखा, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि श्रवण अर्थात कान के पास की जो केश हैं कैसे हो गए हैं? सफेद हो गए हैं। और सफेद होने का अर्थ है कि अब तो बुढ़ापा आ गया है। पहले के जमाने में बच्चों के बाल सफेद नहीं होते थे, बूढ़ों के ही होते थे। तो इसलिए दशरथ महाराज देखकर समझ गए कि अब बुढ़ापा आ गया है और अब क्या करना चाहिए। तो कहा, नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। दशरथ जी ने विचार किया, अब तो उम्र निकलती जा रही है, आयु निकलती जा रही है, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब राज करके क्या करेंगे? यह जीवन भर सुख संपत्ति का भोग करने के लिए थोड़ी मिला है, किस चीज के लिए मिला है? तो कहा, भगवान के भजन के लिए मिला है। लेकिन भजन तो तब करेंगे जब राज का भार छूटेगा। इसलिए अब अवसर आ गया है कि रामचंद्र को युवराज बनाकर हम अपना भार उन पर डाल दें और भगवान के भजन में लग जाए। ऐसा दशरथ जी ने विचार किया। और जैसे ही यह विचार हृदय में आया तो सबसे पहले गुरु के पास गए। किसके पास गए? गुरु के पास गए। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जीवन में हम कोई भी निर्णय ले, सबसे पहले गुरु के पास जाना चाहिए। देखिए, जब दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था तब किसके पास गए थे? वशिष्ठ जी के पास। और वशिष्ठ जी ने सलाह दी, पुत्रष्टि यज्ञ करवाओ। जब संतान हो गई तब किसके पास गए? कहा, गुरु के पास गए। किस लिए गए? नामकरण संस्कार के लिए, अलग अलग संस्कारों के लिए गुरुदेव के पास गए। फिर बच्चों को शिक्षा देनी थी, तब गुरु के पास गए, शिक्षा के लिए याचना की। और विवाह के प्रसंग में तो गुरुदेव स्वयं ही चलकर आ गए, विश्वामित्र जी, और लेकर चले गए। और अब जब युवराज पद देना चाहते हैं तब पुनः गुरुदेव के पास जाते हैं कि आप बताइए विचार ठीक है कि नहीं। और गुरुदेव तो इस प्रतीक्षा में ही थे। यह बात अलग है कि पहले से ही विश्वामित्र जी, वशिष्ठ मुनि सब जानते थे कि होने क्या वाला है, लेकिन फिर भी हृदय में एक छोटी सी इच्छा तो है ही। तो इसलिए गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं कि हाँ, बहुत सुंदर बात है, रामचंद्र को युवराज बना देना चाहिए। और गुरुदेव को सब बात जाकर बताई, कैसे कैसे क्या क्या करना है। गुरुदेव तो प्रसन्न हो गए, सभी सभासदों को आदेश भी दे दिया, सब तैयारी में लग गए, सब तैयारी में लग जाते हैं। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले उराऊ रहसी मृदुवानी। बोले उराऊ रहसी मृदुवानी। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले उराऊ रहसी
राज्याभिषेक हो जाए, इससे अधिक प्रसन्नता और क्या होगी। फिर कहते हैं, गुरुदेव के पास जाकर कहते हैं, मोहि अछत यह होई उछाहु, लहै लोग सब लोचन लाहु। मोहि अछत यह होई उछाहु, लहै लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सवैने नाहि, यह लाल साई चरण माही। प्रभु प्रसाद शिव सवैने वाही, यह लाल शाही की मत माही। कोई न सोचे तनु रहु की जाऊं, जहि न होई पाछी पछताऊं। कोई न सोचे तन रहाई की जाऊं, यही न होए पाछे पछताऊं। दशरथ जी के इन वचनों को सुनकर कि पता नहीं फिर अवसर आए कि ना आए कि आंखों से श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक में देख पाऊं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी समय रहते ही रामचंद्र जी को युवराज बना देना चाहिए। और ये बात गुरुदेव को बड़ी अच्छी लगी। मुनिराज सुन के बड़े प्रसन्न हुए और तब सभी को आदेश देने लगे, जितने भी सेवक हैं उन्हें आदेश दिया कि जाओ जाकर तैयारी प्रारंभ कर दो। किसी से कहा जाओ जाकर सुंदर सुगंधित औषधियां लेकर आओ, फूल पत्ते साज सामग्री सब सामग्री लेकर आओ, कल ही रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हम कर देंगे। सभी को भेजा दिया। हर्षि मुनि से कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुधीरथ बानी। हर्ष मुनि से कहो मृदुवानी, आनहु सकल सुधीरथ बानी। हर्षि मुनि से कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुधीरथ बानी। हर्ष मुनि से कहो मृदुवानी, आनहु सकल सुधीरथ अब बानी। तो किसी को औषधियां लाने को कहा, किसी को सुंदर रेशमी वस्त्र लाने को कहा, अलंकार लाने को कहा, रत्न मणि माणिक के लाने को कहा, और सब तैयारी में लग गए। बिना कुछ कहे सुने हर्षित होकर सब दौड़ पड़े तैयारी करने के लिए। औषध मूल फूले फल पाना, करे नाम गनि मंगल नाना। औषध मूल फूले फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। मुनिवर ने जैसे ही सभी को आज्ञा दी, सब ऐसे दौड़े और ऐसा काम किया जैसे पहले से ही पता हो और पहले से ही करके रखा हो, ऐसे दौड़ दौड़ के काम किया। जो मुनि से जही आय सुदीन्हा, सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा। जो मुनि से यही आय सुदीना, सो तेहि काज प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, काज कढ़ावा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, काज कहा गए अवध बजावा। राम सिय तन सगुन सजाए, हर कहीं मंगल रस पाए। राम जी तन सगुन जनाए, पर कहे मंगल अंग सुहाए। अभी तो रामचंद्र जी को समाचार भी नहीं मिला
तैयारियां प्रारंभ हो गई, लेकिन सीता राम जी के देह में सुंदर शगुन होने लगे, जो मंगल चिन्ह है वह दिखाई देने लगे और सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे, रामचंद्र जी के दाहिने अंग फड़कने लगे। इस प्रकार से मंगल होने का संकेत पहले से मिल रहा है और सभी तैयारी में लगे हैं। कल तो राज्याभिषेक होना है, सभी तैयारी में लगे हैं। कौशल्या मैया के पास और सुमित्रा मैया के पास तो कहीं ना कहीं से खबर पहुंच ही गई है दास दासियों के माध्यम से, लेकिन माता कैकेयी के पास अभी तक सूचना नहीं पहुंची है। वर्णन है कि यह बात, कौन सी बात? भगवान के राज्याभिषेक की बात सभी अयोध्या वासियों को बड़ी अच्छी लग रही है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है पूरी अयोध्या में जिसको रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्नता न हो। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है, सब बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनके हृदय में बड़ी घबराहट हो रही है, उन्हें बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हो रही। क्यों प्रसन्नता नहीं हो रही? क्योंकि जानते हैं यदि राज्याभिषेक हो गया और यदि रामचंद्र जी राजा बन गए और यदि वनवास नहीं हुआ तो रावण का उद्धार कैसे होगा, भगवान की लीलाएं कैसे संपन्न होगी और हमारा कल्याण कैसे होगा। ये देवता तो बड़े स्वार्थी हैं। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन देवता हृदय में बड़े घबराए हुए हैं। कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होई चित चेता। सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होई चित चेता। यहाँ अवध में तो सब लोग सपने देख रहे हैं। आहा, कितना सुंदर वह दिन होगा जब सीता जी रामचंद्र के साथ सिंहासन पर विराजमान होगी। कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होई चित चेता। सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहहि कब होई गाई, विघ्न बनावहि देव तुझाई। सकल कहे कबे होय निकाली, विघ्न बनावे देव तुझाई। देवता घबरा गए कि अरे यहाँ तो ऋषि मुनि संत महात्मा सब लग गए हैं तैयारी में। दशरथ महाराज ने सेवकों को आदेश दे दिया कल ही राज सिंहासन पर रामचंद्र जी को आरूढ़ कर देंगे। भैया केवल एक रात्रि बची है, अब क्या होगा? हमने इतनी योजना बनाई, अलग अलग घरों में जाकर वानर बनके, कई भालू बनके, कई मनुष्य बनके अवतार लिया है। इन सारी योजनाओं का क्या होगा? हम रामचंद्र जी की सेवा में कैसे लगेंगे? अब तो देवता कुचाल रचने लगे और ऐसी चाल चली। अब क्या किया जाए? अब तो कोई सहायता नहीं कर सकता, फिर क्या करें? तब कहा सरस्वती जी को बुलाया। अब तो माता सरस्वती, माँ शारदा ही कुछ कर सकती हैं। तेरा ही सुहाई नावध बढ़ावा, चोर ही चंद्री रानी न भावा। सुहाई नावध बढ़ावा, चोर ही चंद्री रानी न भावा। जिस प्रकार एक चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को यह राज्याभिषेक की सूचना अच्छी नहीं लग रही है। तब सरस्वती जी को बुलाकर चरणों में गिर गए, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, खूब याचना करने लगे। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही।
है कि ये कपटी देवता मुझसे कैसा काम करवा रहे हैं। आखिर सरस्वती जी तो नहीं चाहती कि भगवान को वनवास हो जाए, लेकिन क्या करें, विधि का विधान ही ऐसा है। भगवान जिस लीला को तैयार करके आए हैं उस लीला को संपन्न भी तो करना है। अब तो जबरदस्ती सरस्वती जी को वह कार्य करना पड़ रहा है जैसा देवता चाहते हैं। सुनी सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन विमराती। सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन विमराती। देवी देव पुनि कहहि निहोरी, मातु कोहि नहीं कोई गोरी। देव पुनि कहहि निहोरी, मातु कोई नहीं खोरी हो खोरी। देवताओं ने देखा कि सरस्वती जी पछता रही है, पछता कर खड़ी हुई है, तो देवताओं ने कहा मैया आप चिंता मत करो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप कोई अपराध नहीं लगेगा, आप निसंकोच जाकर अपना कार्य करो, सब कुछ हम पर छोड़ दो। फिर भी सरस्वती जी की इच्छा नहीं है, लेकिन अब कार्य तो करना है, देखते हैं किसके माध्यम से किसकी बुद्धि बिगाड़ूं। अब बुद्धि बनाना बुद्धि बिगाड़ना या तो सरस्वती जी का काम है, इसलिए तो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तब सरस्वती वंदना करते हैं, क्योंकि वे ही बुद्धि की देवी है, अधिष्ठात्री देवी है। लेकिन संपूर्ण अयोध्या में खोज लिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी बुद्धि बिगाड़ दी जाए, जिसकी बुद्धि को बिगाड़ा जाए, कोई ऐसा नहीं मिल रहा। बहुत ढूंढा तब एक विदेशी महिला मिल गई। कौन है? मंथरा। यह मंथरा मिली, और ये मंथरा कैसी है? ये मंथरा भगवान से द्वेष रखने वाली है। वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, कहा कुबुद्धि है और कुजाति है। कुबुद्धि का अर्थात इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, और कुजाति का अर्थ यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन जातियों से कुजाति नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कुजाति तो वह है, वह व्यक्ति नीच है जिसका रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, जिसका भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। वह कितने भी उच्च कुल में जन्म ले, लेकिन वह कुजाति ही है, वह नीच जाति का है। और जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है, वह भले ही कितना ही नीच उसको संसार के लोग कहें या किसी भी जाति में उसका जन्म हो, उससे बड़ा और कोई नहीं है। रघुनाथ जी को तो वह प्रिय है जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसका संसार में कोई मान सम्मान नहीं है, जिसका संसार में कोई मित्र नहीं है। ऐसा जो दीन दुखी है, अकिंचन है, उस पर रघुनाथ जी अपना और अधिक प्रेम बरसाते हैं और अधिक कृपा करते हैं। लेकिन ये मंथरा कैसी है? ये मंथरा तो कुबुद्धि है, कुजाति है, रघुनाथ जी से प्रेम नहीं करती। अब देखिए, हम कथा तो आगे सुनेंगे कैकेयी की और मंथरा की, लेकिन अपने हृदय में, अब आप तो मिथिला के लोग हैं, आपको तो और कष्ट होगा, अरे इस मिथिला के कारण हमारी जानकी जी को इतना कष्ट हुआ। लेकिन यह जो मंथरा है या माता कैकेयी है, ये वास्तव में देखा जाए तो भगवान की भक्ता ही है। और वर्णन आता है कि पिछले जन्म में यह भगवान के पार्षद ही हैं। कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, कौशल्या मैया, ये तो नित्य पार्षद है, हमेशा से भगवान की लीला में साथ देते हैं। और ये जो मंथरा है, यह भी बड़ी सुंदर एक अप्सरा थी अपने पिछले जन्म में, और चाहती थी कि मैं भगवान की लीला में कोई सहयोग करूं। अब भगवान तैयारी कर रहे थे इस पृथ्वी पर आकर के लीला करने की, और उसी समय विचार ही कर रहे थे जब लीला करेंगे तो किसको माध्यम बनाएंगे हमारे वन जाने का। तभी मंथरा हाथ जोड़ती हुई आई, भगवान मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ लीला में सहयोग करूँ, कोई भी पात्र दे दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन मैं हमेशा आपका ध्यान करूँ, हमेशा आपके पास में रहूँ।
ऐसी कोई लीला में मुझे भाग दे दीजिए। तब भगवान ने कहा, मंथरा का रोल निभाओगी? इसने कहा, जो रोल देंगे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्नता है तो कुछ भी रोल निभा लूंगी। इसलिए इससे मतलब नहीं है क्या रोल निभा रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, भले ही संसार की दृष्टि में देखिए इतना बड़ा कोई भक्त हो सकता है, संसार आज भी मंथरा को, माता कैकेयी को गाली देता है, लेकिन देखा जाए तो नित्य लीला में भी भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की लीला उन्होंने की। फिर भी लीला में देखा जाए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, करई विचारु कुबुद्धि को जाती, यह मंथरा बड़ी ही नीच है, को जाती है, और इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। जैसे ये मंथरा के कान में बात पड़ी कि रामचंद्र जी का कल ही राज्याभिषेक होने वाला है, मंथरा ने सोचा, हे राम अब क्या होगा, मैंने तो इतनी योजना बनाई थी। और माता कैकेयी के पिताजी ने एक वचन लिया था दशरथ जी से, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है, और वो वचन यह था कि हमारी कैकेयी का जो पुत्र होगा वह राजा बनेगा। तब दशरथ महाराज ने हाँ कर दिया था, वचन दे दिया था। बाद में वे भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है, लेकिन मंथरा को यह बात याद रहती है। मंथरा ने कई ज्योतिषियों से, कई पंडितों से जब माता कैकेयी की कुंडली दिखवाई थी, उसमें भी वर्णन था कि इनका पुत्र राज करेगा। तो मंथरा को पता था कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे भरत को राज्य मिल जाए और रामचंद्र जी दूर हो जाए, उनको वनवास मिल जाए। लेकिन अब तो एक ही रात बची है, अब एक रात में कैसे सारे इतिहास को पलटा जाए, क्या ऐसा किया जाए? तब कहा केवल कैकेयी को ही माध्यम बनाकर सारी बात को पलटा जा सकता है, और कोई तो ये कार्य कर नहीं सकता। तब कैकेयी के पास गई और कैकेयी के पास जाकर कहती है कि तुम्हें पता है कि कल क्या होने वाला है? कैकेयी ने कहा, क्या होने वाला है, मुझे तो नहीं पता। तब मंथरा ने बताया कि अरे कल उस कौशल्या के बेटे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और कैकेयी मैया तो सुनकर ऐसे प्रसन्न भई, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम रामचंद्र को माता कैकेयी ही करती हैं, और रामचंद्र जी भी तीनों मैयाओं में माता कैकेयी से ही अधिक प्रेम करते हैं। यह बात सुनकर तो कहने लगी कि अरे तुझे जो चाहिए तो आज मांग ले, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैंने तो कितनी बार महाराज से निवेदन किया था कि रामचंद्र को युवराज बना दिया जाए, उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। आज आकर महाराज ने मेरी बात मान ही ली। बड़ी प्रसन्न हुई और पूछने लगी, अरे अरे ये तो बता कि राम जी कैसे हैं? अब कैकेयी ने जब इस प्रकार से कहा तो मंथरा का मुख एकदम कुमला गया, बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर कहने लगी कि अरे कैकेयी तुम बहुत मूर्ख हो। कैकेयी ने कहा, अरे क्या बात हो गया, इतनी दुखी क्यों हो गई? अरे रामचंद्र कुशल से तो है, सबसे पहले यही पूछा, राम जी कुशल से तो है, इस प्रकार से क्यों बोल रही हो? तब कैकेयी ने कहा कि राम जी कुशल से है। और कैसे कुशल से है? तो कहा, कत सिख दे हम ही को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। कत सिख दे हम को माई, गाल करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जनेसु रे जुबराजू। कुशल के ही आजू, जेहि जानत रे जुबराजू। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जनेसु रे जुबराजू। राम छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जनेस रे जुबराजू। मंथरा कहती है, राम को छोड़कर प्रसन्न ही कौन है? तुम पूछती हो राम कुशल से है कि नहीं, तो कहती है राम को छोड़कर कुशल से है ही कौन? हाँ क्यों, ऐसा क्या हो गया?
तुम बड़ी भोली हो, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ऐसा क्या हो गया? तो कहा कि तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। तुम्हें पता है कि कौशल्या अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए षड्यंत्र कर रही है, और फिर तुम पर क्या बीतेगी, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें उसका अनुमान भी नहीं है। माता कैकेयी हंसने लगी और कहती है, कैसी मूर्ख है रे मंत्रा, कैसी कैसी बातें कर रही है। अरे तू जानती नहीं कि मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है, और राम को भी मुझसे अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मंथरा ने कहा, हो सकता है कभी रहा होगा, लेकिन वह बात तो पुरानी हो गई है। समय के साथ सब बदल जाता है। तुझे ऐसा लगता है कि राम जी तुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी माता तो तेरे प्रति षड्यंत्र रच रही है, और तू नहीं जानती कि क्या योजना राजमहल में बनाई जा रही है। तुझे कुछ नहीं पता। बहुत प्रकार से समझाने लगी और कहती है कि बड़ी माया में फंस रही है, तुझे पता नहीं है कि कौशल्या के मन में क्या चल रहा है। कहा, बता क्या चल रहा है। मंत्रा ने कहा, कौशल्या सोचती है कि अपने पुत्र को राजा बना देगी, और राजा बनाकर क्या करेगी, तुझे अपनी दासी बनाकर रखेगी। अब जिस समय ये संत मुनिगण राजसभा में या महल में कथा कीर्तन करते थे, उस समय सभी लोग बैठकर सुनते थे। मंथरा भी वहां बैठकर सुना करती थी, और बड़ी विद्वान थी, बड़ी विदुषी थी, उसको कई कथाएं मालूम थी। अभी जब माता कैकेयी को समझा रही है, तब कहती है कि तूने वह कथा सुनी थी कद्रू और वनिता की। कहा, ये कौन सी कथा है? तो महाभारत में कथा आती है कि एक बार कद्रू और वनिता, ये दोनों कश्यप मुनि की पत्नी हैं और दोनों सौत हैं। तो कद्रू ने वनिता को, गरुड़ भगवान की माता को, अपनी दासी बनाकर रखा था। तो इस प्रकार से कई कई दृष्टांत देकर कथा सुनाकर कहती है कि जिस प्रकार कद्रू ने वनिता को अपनी दासी बना लिया था, उसकी सौत थी, इसी प्रकार कौशल्या भी तुझे दासी बना लेगी, और तब तुझसे सारे काम करवाएगी, और तब तुझे दासी बनकर रहना पड़ेगा। तब इस प्रकार भांति भांति से समझाया और कहा, तेरा जो पुत्र है ना भरत को, शत्रुघ्न को, सबको रामचंद्र जी के दास के रूप में रहना पड़ेगा। और इस प्रकार से भांति भांति की बातें करके माता कैकेयी की बुद्धि को मंथरा ने पलट दिया। हम जैसा श्रवण करते हैं, हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है। जब हम कपटी लोगों का संग करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, तब हमारी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। विचार कीजिए, माता कैकेयी जैसी शुद्ध भक्त जो रामचंद्र से इतना स्नेह करती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुसंग किया। देखिए, जितनी महिमा सत्संग की है कि सत्संग से जो शठ हैं वे भी भक्त बन जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। और जितना वर्णन, जितनी महिमा सत्संग की है, उससे कम महिमा कुसंग की नहीं है। सत्संग करने से बुरे से बुरा व्यक्ति भी साधु बन जाता है, लेकिन यदि कुसंग में कोई व्यक्ति पड़ जाए तो उसका ऐसा पतन होता है कि उसको नष्ट करके ही छोड़ता है। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके मुख से भले ही भगवान की कथा हो, लेकिन अभक्तों के मुख से यदि भगवान की कथा भी सुनेंगे तो वो उस प्रकार है जैसे दूध हो, और दूध तो बड़ा ही औषधि के रूप में उसको लिया जाता है, बहुत पौष्टिक गुण उसमें होते हैं। लेकिन यदि कोई सांप दूध में मुख मार दे तो क्या वह दूध पीने लायक होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसके समान हो जाता है? विष के समान हो जाता है। और उस दूध को यदि हम पिएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। इसी प्रकार से यदि अभक्तों के मुख से, ईर्ष्यालु व्यक्ति के मुख से हरि कथा को श्रवण करेंगे तो उससे हमारा उद्धार नहीं होगा, लेकिन जो हमारी भक्ति है वह भी नष्ट हो जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कैकेयी ने क्या किया? माता कैकेयी को करना यह था कि मंथरा को तुरंत चुप कर दे,
दिखा देती और उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन यह तो भगवान की लीला थी। जो होना था सो तो होकर ही रहेगा। ऐसी कड़वी वाणी सुनकर माता कैकेयी डर गई और विलाप करने लगी। कहती है, कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। माता कैकेयी कांपने लगी और बड़ी सकुचा कर मंथरा से कहती है, कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। कैकेयी सुता सुनते कटुबानी, कही न सके कछु सहमी सुखानी। माता कैकेयी इतने कांपने लगी, इतनी भयभीत हो गई, इतने दुख में चली गई कि मंथरा को डर लगने लगा। अरे कहीं इन्हें सदमा न लग जाए, कहीं ये अपने प्राण न त्याग दे। इस प्रकार की बातें सुनकर दुख में कहीं प्राण न त्याग दे, मंथरा ने अपनी जीभ को दांतों से दबाया और सिर पर हाथ रख के बात को थोड़ा ठीक करते हुए कहने लगी, तड़प से ओ कर ली जीविका की, कुंवरी दसन जीव तब ठावी। तड़प से ओ बदली जिब कापी, कुंवरी दसन जीव तब ठावी। बहुत प्रकार की कहानियां कहकर और माता कैकेयी की प्रशंसा करके कि अरे तुम तो हंसनी के समान हो, इस प्रकार से विलाप मत करो, सब ठीक होगा, बस मेरी बात सुनती जाओ। और कई प्रकार से धीरज बंधाने लगी। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिनारी। धीरज धरा हो प्रभो दिखरारी। निराकरमो प्रिय लागे कुचाली, मेरा करमा प्रिय लागे कुचाली। बकी ही सराह हरि आनी भराली। ओ कहे सरा है मारे हराली। अभी तक तो माता कैकेयी ये विचार कर रही थी कि मंथरा ये कुबड़ी कैसी बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही उनका मन परिवर्तित हो गया, जैसे ही माया के चंगुल में माता कैकेयी फंस गई, तो उनकी बुद्धि एकदम विपरीत हो गई और कहने लगी, मंथरा तो सत्य कहती है। क्यों सत्य कहती है? कई दिनों से मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, लेकिन मैं किसी से कुछ कहती नहीं थी, तुझसे भी नहीं कहती थी कि हो सकता है ऐसे ही फड़क रहे होंगे। कई दिनों से दाएं अंग फड़क रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है, ये मुझे मन ही मन लग रहा था, लेकिन सभी लोग इतने प्रसन्न थे इसलिए मैं कभी कुछ कहती नहीं थी। सुनो मंथरा बात फूरी थोरी, सुन मंथरा बात फूरी थोरी। दहिनी आँखी नित भर गई मोरी, दहिनी आँखें नित भर गई मोरी। दिन प्रति देखूं राति को सपने, दिन प्रति देखूं राति को सपने। हर दिन में बुरे बुरे स्वप्न देखा करती थी, लेकिन कहूँ न तो ही मोर
मंथरा ने देखा कि अब तो मेरा जादू रानी पर चल गया है। मंथरा ने कहा, महारानी आप चिंता मत करो, मैंने कई ज्योतिषियों को भरत की कुंडली दिखवाई है, सभी ने राजयोग बताया है, भरत अवश्य राजा बनेंगे। बस अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करती जाओ। अब तो माता कैकेयी ने मंथरा को अपना गुरु बना लिया और कहती है, मंथरा तू बड़ी अच्छी है, तूने तो मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मंथरा अब जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। माता एकदम परवश हो गई और तब मंथरा ने समझाया, देखो रानी, ऐसा करना कि राजा तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं और तुम्हें याद है एक बार जब युद्ध के समय तुमने महाराज दशरथ की रक्षा की थी, उस समय महाराज ने तुम्हें कुछ वचन दिया था, कहा था 2 वचन मांगो, उस समय तुमने नहीं मांगा था और आकर मुझे बताया था। रानी तुम तो उस बात को भूल गई, लेकिन मुझे याद है, इसलिए अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जाकर ये 2 वचन मांग लो। क्या कहूँगी महाराज से, और महाराज मेरी बात मानेंगे भी? कहा, चिंता मत करो, यह तो रघुकुल की रीति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज तुम्हारा वचन अवश्य मानेंगे, लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ेगा, पहले सौगंध ले लेना राम की। जब तक राम की सौगंध खाकर न कहें कि मैं राम की सौगंध खाता हूँ कि तुम्हारे वचनों को पूर्ण करूंगा, जो कहोगी सो मानूंगा, तब तक अपनी बात मत कहना, तब तक अपना क्रिया चरित्र दिखाती रहना। कहा ठीक है, और तब तो रानी गोप भवन में चली गई और गोप भवन में जाकर जब महाराज यह सूचना देने स्वयं आए, बाकी रानियों को तो दास दासियों से पता चल गया। महाराज ने सोचा था राजकाज से फुर्सत होकर संध्या के समय मैं स्वयं जाऊंगा कैकेयी को बताने के लिए कि तुम्हारे परम प्रिय राम को कल मैं युवराज पद प्रदान कर रहा हूँ। कई बार तुमने निवेदन किया है, आज मैं पूर्ण कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आए दासियों ने कहा, महाराज माता यहाँ नहीं है। तब कहाँ है? कहा गोप भवन में है। गोप भवन में? अब तो राजा बड़े सकुचा गए, बड़े सोच में पड़ गए। गोप भवन में गए तो वहाँ सारा श्रृंगार हटाकर महारानी कैकेयी बैठी हुई थी। तब बड़ा लंबा संवाद है, बहुत बातें चलती हैं। महारानी बड़े प्रेम से कहते हैं, लेकिन मंथरा ने समझा दिया था कि रानी, राजा बड़े मीठे मीठे वचन कहेंगे, तो माया में मत पड़ना। अब तो जो भी महाराज प्रिय कहते, रानी को उस कुबड़े मंथरा की याद आ जाती कि ये माया में फंसा रहे हैं। महाराज बड़ा प्रिय बोल रहे हैं, लेकिन एक बात रानी ने अपने मन से स्वीकार नहीं की। और तब रानी ने कहा, नहीं महाराज, आज आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी, पहले राम की सौगंध खाइए कि मेरे वचनों को पूर्ण करेंगे। महाराज ने कहा, अवश्य पूर्ण करेंगे, हम राम की सौगंध खाते हैं। और तब कहा कि मेरा पहला वचन है कि भरत को राज्य दिया जाए। महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज ने कहा, बस इतनी सी बात, ठीक है, मेरा राम तो बड़ा प्रसन्न होगा कि उसके प्रिय भाई भरत को राज्य दिया जा रहा है। ठीक है रानी, तुम्हारी ये बात स्वीकार है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कहा एक और वचन है। क्या वचन है? तो महाराज को भी भय लग रहा है, पता नहीं क्या मांगेंगे। और कैकेयी ने कहा, दूसरा वचन है, राम को वनवास दे दिया जाए। महाराज ने कहा, अरे यदि तुम चाहती हो भरत राजा बने तो ठीक है, भरत को राजा बना दिया जाएगा, लेकिन राम को वनवास क्यों देना? राम तो प्रसन्न ही होंगे कि भरत राजा बने हैं। अच्छा ठीक है, वचन दे दिया है, सौगंध खा ली है, वनवास भी दे दूंगा, लेकिन यह तो बता दो कि राम का अपराध क्या है। यह पता चल भर जाए कि राम का अपराध क्या है, मन को थोड़ी संतुष्टि तो हो। लेकिन कैकेयी ने कहा, महाराज कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं किया, यह तो केवल वचन की बात है। तो महाराज बहुत दुखी हुए हैं, रात भर कैकेयी के पाँव में गिर गए, पाँव पकड़ के बिलखने लगे, रोने लगे। लेकिन जब पाँव पकड़े तब भी कैकेयी को मंथरा की बात याद आ रही कि माया में फंसा रहे हैं। तब भी कैकेयी नहीं मानी, अपने हठ पर अड़ी रही और प्रार्थना करती रही कि नहीं
मुझे तो ये वचन पूरे करने हैं। कुछ नहीं कहती। अब तो राजा रात भर रोते हुए कभी अचेत होकर गिर जाते हैं और राम राम कहते हुए जैसे तैसे रात निकाली। जैसे ही भोर हुआ, बंदी जन प्रार्थना करते हैं, राजा को कुछ नहीं भाता। और तब जब सुमंत्र जी मिलने के लिए आते हैं, तब कैकेयी ने कहा कि हे सुमंत्र जी, जाओ जाकर राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि जब तक राजा का आदेश नहीं होगा वे कैसे जाएंगे। देखा महाराज तो मुख नीचे किए, आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस प्रकार इस अवस्था में, इस हालत में बैठे हैं। तब कहा कि नहीं, जब तक महाराज नहीं बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, चुपचाप खड़े रहे। तब महाराज ने भी सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं राम को देखना चाहता हूँ। वाल्मीकि में वर्णन है, महाराज कहते हैं मैं दर्शन की इच्छा रखता हूँ। तब सुमंत्र जी जाते हैं, रामचंद्र को कहते हैं कि भगवान आपके पिताजी दर्शन चाहते हैं। रामचंद्र जी ने पीतांबर भी नहीं उड़ा था, बस कुछ मालाएं डली थी, नंगे पैर बिना पादुका के दौड़ चले हैं। अवधवासियों ने देखा राम जी अपने महल से निकलकर दशरथ जी के महल में जा रहे हैं और वस्त्र भी ठीक से नहीं पहने, पादुकाएं भी नहीं पहनी। इस प्रकार से रामचंद्र जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। बड़ा सभी को आश्चर्य हुआ। रामचंद्र जी गए और तब बड़ा करुण वर्णन है, किस प्रकार से रामचंद्र जी को माता कैकेयी ने सब बताया, क्या बात हुई है और तुम्हें वनवास का आदेश महाराज ने दिया है। लेकिन रामचंद्र जी जिस प्रकार इस घोषणा को सुनकर मुस्कुराए थे कि कल राज्याभिषेक होने वाला है, वैसी ही मुस्कुराहट, वैसी ही मुस्कान आज भी रामचंद्र जी के मुख पर है। तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, तनिक दुख नहीं हुआ। इसको कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाहिनो नित्यास्तांसि तिक्षस्व भारत। रामचंद्र चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में समभाव रखने वाले हैं। अब कथा तो बड़ी विस्तृत है और आप सभी लोग जानते भी हैं। इस प्रकार से दशरथ जी के न चाहते हुए भी उनके वचन को पूर्ण करने के लिए रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है। प्रसन्नता पूर्वक रामचंद्र जी जाने का निश्चय करते हैं। माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ हो लेते हैं। सीता जी को कई प्रकार से माताएं समझाती हैं कि देखो सीता, वन के दुख कष्ट बड़े ही विकट हैं और तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, मत जाओ। रामचंद्र जी भी समझाते हैं, लेकिन माता सीता आज अपने पातिव्रत धर्म को छोड़ती नहीं है। जहाँ पति जाएंगे उन्हीं का अनुसरण करेंगे, वे जिस अवस्था में रहेंगे हम भी उसी अवस्था में रहेंगे। ऐसा भाव लेकर सीता जी भी हट पर अड़ जाती हैं। तब लक्ष्मण जी आए, कहा प्रभु आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है। बहुत प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाया, जब नहीं माने तो कहा जाओ जाकर अपनी माता से विदा ले आओ। ये नहीं लिखा कि माता से पूछ कर आओ। रामचंद्र जी को पूर्ण विश्वास है कि माता सुमित्रा उन्हें जाने की आज्ञा देंगी, इसलिए कहा जाओ जाकर विदा लेकर आओ। और जब लक्ष्मण जी पहुंचे हैं अपनी माता के पास, तो उनकी माता कहती है, लक्ष्मण यदि रामचंद्र जी को वनवास हो गया है, यदि माता सीता उनके साथ जा रही है, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें मुझसे आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी तो बड़े सकुचाकर गए थे, लेकिन वहां जाते ही देखा माता सुमित्रा तो चाहती हैं, बड़ी प्रसन्न हो गई हैं कि मेरा पुत्र धन्य है जो रामचंद्र जी के चरण कमलों में इसकी ऐसी प्रीति है। और कहा देखो आज से तुम्हारे पिता राम जी हैं और तुम्हारी माता जनक नंदिनी सीता जी हैं, उन्हें माता पिता के समान समझना। और जब मेरी याद आए तो माता सीता को ही प्रणाम करना। और इस प्रकार बड़ी सुंदर सीख देकर माता ने विदा किया है। और माता जब विदा करती हैं, लक्ष्मण जी के आंसू टपकने लगते हैं। मन ही मन विचार करते हैं कि मैंने अपनी मैया को गलत समझ लिया। मुझे लगा कि माता को समझाना पड़ेगा, उनसे विनती करना पड़ेगा, लेकिन धन्य ही मेरी माता जो मुझे भगवान के भजन में लगाती है। वे माता पिता ही माता पिता कहलाने योग्य हैं जो अपने बालकों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, जो अपने संतान को
भगवान के चरणों में डाल देते हैं वे ही माता पिता कहलाने योग्य हैं। और जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, भक्ति में नहीं लगाते, उन्हें तो माता पिता कहलाने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जब बालक बालिकाएं छोटे हों तभी उनको भगवान के भजन में लगाना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, इसको इस प्रकार से व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन बचपन से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। अच्छा, यह बात क्यों कही कि बचपन में ही संस्कार देने चाहिए, बचपन में ही भक्ति में लगा देना चाहिए? तो बड़ी सुंदर बात है। देखिए, सभी स्थानों पर आज के समय में भी और पहले भी छोटे छोटे बच्चों को पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता था। लेकिन बालकों को क्यों लगाते हैं? 5 वर्ष के 6 वर्ष के बालकों को क्यों लगाते हैं? जो बड़े हो गए 60 70 80 वर्ष की जिनकी आयु हो गई, उन्हें क्यों नहीं पोलियो का इंजेक्शन लगाते? बताइए आप लोग, बचपन में क्यों लगाते हैं, बुढ़ापे में क्यों नहीं लगाते? इसलिए क्योंकि यदि बचपन में ही लगा देंगे तो उन्हें वो बीमारी बड़े होकर कभी सताएगी नहीं, कभी वो बीमारी नहीं होगी। अब बुढ़ापे में जब जीवन भर बीमारी हो चुकी, तब इंजेक्शन लगाने से क्या फायदा होगा? इसी प्रकार से यदि बालकों को बचपन में, कितने बचपन में, तो कहा सर्वोत्तम तो है कि जब गर्भ में हो तभी भक्ति के संस्कार दे दिए जाए। जब बालक गर्भ में हो तो माता को क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। क्योंकि जब बालक गर्भ में होता है तब सबसे पहले उसके कान बनते हैं और सब कुछ वह बालक सुनता है, हर एक बात उसके कान में जाती है, सब समझता है। गर्भ में होता है तब तो उसको अपने पूर्व जन्म भी याद आ जाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करता है, तब सब याद होता है बालक को। और कई उदाहरण हम अपने धर्मशास्त्रों में देखते हैं। जब अभिमन्यु ने गर्भ में ही सुन लिया था किस प्रकार से चक्रव्यूह में प्रवेश करना है, प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही नारद जी से सारी हरि कथा सुन ली थी। जन्म लेने के बाद कहाँ उन्हें ऐसा संयोग मिला गुरु के शरण में जाने का, लेकिन जन्म लेते ही महाभागवत ही प्रकट हुए थे। इसलिए सर्वोत्तम तो यह है कि गर्भ में ही संस्कार दिए जाएं। वह नहीं हो पाया तो कम से कम जब जन्म ले लिया है तब लोरी के माध्यम से माता मदालसा धन्य थी, जिनका पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है, भक्तमाल में वर्णन है। जब बालक गोद में होते थे तब शिक्षा देती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि इस संसार की माया में तुम लोग मत पड़ो, क्यों रोते हो, हरि का नाम लो, राम का नाम लो, उसी में कल्याण है। ऐसी ऐसी श्रेष्ठ माताएं इस भारतवर्ष में हुई हैं और उस मर्यादा को हमें जीवित रखना चाहिए। बच्चों को बालपन से ही भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। धन्य है यह सुमित्रा मैया जिन्होंने इतना सुंदर आदेश अपने पुत्र को दिया और कहा कि जब रामचंद्र सो जाए तब तुम सोना, जब उठे उसके पहले उठ जाना, गुरु माता पिता प्रभु सब उन्हीं भगवान को ही समझना। इस प्रकार से उन्हें आदेश दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बुझले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी हो। बुझले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी।